तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी को जानना और उसके बारे में मिथ जितनी भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। उसके बारे में जानकारी लेना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टॉपिक का नाम है मास्टरबेशन। क्या यह करना सही है या गलत है? इसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं? इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं? आज बात करेंगे इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मास्टरबेशन क्या होता है? तो मास्टरबेशन वो कंडीशन होती है जब मास्टरबेशन को उस कंडीशन में जब कोई मेल या फीमेल अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेटिंग करे अपने जेनिटल्स को, सेक्सुअल एक्टिविटी को, और वो पहुंचा दे ऑर्गेजम तक, उस चीज़ को मास्टरबेशन कहते हैं। जो खुद को सेटिस्फाइड करना या ऑर्गेजम तक खुद से पहुंचना, उसको मास्टरबेशन बोला जाता है। तो ये फीमेल और मेल दोनों ही ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। क्या यह करना सही है या गलत, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भरा है कि मास्टरबेशन करने से वीकनेस होती है, कमजोरी महसूस होती है, आदमी पतला हो सकता है, वेट लॉस होने लगता है, उसका आँख सही नहीं रहता, उसका बॉडी कमज़ोर हो जाता है। तो इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, साइंस क्या कहता है? अगर बात करते हैं क्या मास्टरबेशन कॉमन बिहेवियर होता है, तो एक्सपर्ट रिसर्चर्स ये सेक्सुअलिटी पे एग्री हैं कि मास्टरबेशन करना कम्प्लीटली नॉर्मल प्रोसेस होता है ह्यूमन के लिए, हर इंसान के लिए, और ये हेल्थी सेक्सुअल बिहेवियर भी है। ये इससे जो प्राइवेट सेक्सुअल बिहेवियर भी है। और अब बात करते हैं कि क्या मास्टरबेशन करने से ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है? तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ साइंस जो रिसर्च इसके ऊपर हुए हैं, उसमें मास्टरबेशन इज़ नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मास्टरबेशन एक बहुत ही ख़राब मोरल रीजंस हैं। नहीं, लेकिन ये अपने पर्सनल चॉइस है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि क्या डेली मास्टरबेट हेल्थी होता है या नहीं, कर सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए कोई राइट आंसर नहीं है कि आप डेली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको डेली भी कर सकते हैं, लेकिन मास्टरबेट को अपने लिमिट में ही किया जाए तो अच्छा होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ 1 से 2 बार मास्टरबेट करते हैं। तो उनमें भी ये देखा गया है कि उनको भी फिज़िकली या मेंटली कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर ये वीक में 2 से 3 बार किया जाए तो और अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना इंसान के बस में होता है, और वो कंट्रोल करे तो अच्छा होता है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे किया जाए तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होते। लेकिन ये जो वीकनेस और वेट लॉस और बॉडी में जो हार्मफुल इफेक्ट लोगों के दिमाग में भरे जाते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जो बॉडी या सोचने पे की वजह से, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से बॉडी के साथ वैसे दिक्कतें आती हैं। तो ये मास्टरबेट से नहीं आती। और लेकिन अभी बात करते हैं कि कितने टाइम्स में एक आदमी मास्टरबेशन कर सकता है। तो ये भी इसका जो कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। लोग अपने इच्छा के और अपने बिहेव के या माइंडली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उनके अपने थॉट्स के हिसाब से कर सकते हैं। ये हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। कोई वीक में 1 बार कर सकता है मास्टरबेशन, कोई पर मंथ करता है, कोई कोई का डेली का रूटीन हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादा भी करने से कोई हार्मफुल नहीं होता। अगर आप अपने मन से करें तो ये कोई दिक्कत नहीं कर पाता। और अगर लोगों के दिमाग में और एक सोच आती है, क्या मास्टरबेशन एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण बनता है? तो एक्सेसिव मास्टरबेशन क्या होता है करने से, जो आपका पेनिस का जो नॉब होता है वो उस पर फोर्स देने से या उसको दाबने से या हार्ड मास्टरबेशन करने से वो डैमेज होता है, और वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत हो सकती है, आपको नाइट फॉल की दिक्कत हो सकती है। तो अब दूसरे सवाल लेते हैं, जैसे अगर क्या मास्टरबेशन आपकी स्पर्म काउंट पे असर डाल सकता है? तो नहीं, मास्टरबेशन आपकी स्पर्म के नंबर्स पे असर नहीं डालता। और जो आपकी बॉडी है वो कंटिन्यूअसली हमेशा
जो स्पर्म होता है उसको बनाती रहती है, वो एक जगह स्टोर होता रहता है। जब आप मास्टरबेशन करते हो या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हो तो ये स्पर्म या आपके इजैकुलेशन में निकल जाते हैं और फिर आपकी बॉडी इसको बनाना स्टार्ट कर देती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है आपकी बॉडी का, जो ये बंद नहीं करती और ये बनाती रहती है। अब दूसरा बात होता है, क्या ये मास्टरबेशन जनरली सेफ़ होता है हर इंसान के लिए? तो ये मास्टरबेशन एक नॉर्मल होता है हर इंसान के लिए, फीमेल और मेल के लिए। बस इसको अपने हद में किया जाए तो अच्छा है। एक्सेसिव मास्टरबेशन कुछ हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो इसको कुछ कम किया जाए तो अच्छा है। क्या मास्टरबेशन आपको पतला कर सकता है, आपकी बॉडी वेट को लॉस कर सकता है? तो मास्टरबेशन आपको पतला नहीं कर सकता है। और एक्सेसिव मास्टरबेशन आपका थोड़ा बहुत वेट को लॉस कर सकता है। उसमें जो एनर्जी और एक्सरसाइज के दौर पर फिजिकल एक्टिविटी वो भी है, जिसको करने से आपका हल्का फुल्का वेट लॉस हो सकता है। और जितना जो आप हार्ट देंगे, जितना आप इसके ऊपर ध्यान देंगे और आपको एंजाइटी या टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से आपका वेट लॉस हो सकता है। क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो सकता है मास्टरबेशन से? ये भी बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं। तो नहीं, मास्टरबेशन आपके सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन पे मॉडरेट इफेक्ट डालता है। तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। जो ज़्यादा अगर आप मास्टरबेशन एक्सेसिवली करते हैं तो डेफिनेटली ये आपका टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा कुछ हद तक लो लेवल में ला सकता है। तो मास्टरबेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मास्टरबेशन पे जो बेनिफिट्स होते हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर को, प्रोस्टेट की बीमारियों को दूर करता है, आपके यूरिनरी सिस्टम को ठीक करता है, आपके प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बहुत कम करता है। जब आप इजैकुलेशन होते हैं तो आपके कुछ कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बूस्ट होता है, बढ़ता है। और जो मास्टरबेशन से आप जो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करते हैं, उससे आपकी बॉडी में से स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होता है, और आपकी बॉडी सिस्टम अच्छा होता है। और जो एंडोर्फिन्स ट्रिगर करता है पॉजिटिव फीलिंग्स को आपकी बॉडी में, जो आपको स्लीपिंग में बहुत हेल्प करता है। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो नेचुरली लूज मसल टोन करते हैं पेनिस का, मास्टरबेशन जो रेगुलर सेक्स होता है, एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर की भी मसल की एक्सरसाइज होता है जाती है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इनकॉन्टिनेंस ठीक होता है, इम्प्रूवमेंट मिलता है। जो मास्टरबेशन करने से आपकी बॉडी में जो गुड न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, वो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, जो आपकी लिफ्ट करते हैं, आपकी स्पिरिट्स को बूस्ट करते हैं, आपकी सेटिस्फैक्शन को और एक्टिविटीज़ को रिवार्ड्स करते हैं, सर्किट को जो आपकी बॉडी में हो। ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है, और जो आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ और को भी जान पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं उसमें कुछ हार्मफुल देखा गया है, कुछ बॉडी में नुकसान देखे गए हैं, जिसमें आपको फटीग, वीकनेस, अर्ली इजैकुलेशन में एल्सो इनहिबिट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विथ योर पार्टनर, इंजरी हो सकती है, पेनिस में विजन चेंज हो सकता है, लोअर बैक पेन, टेस्टिकुलर पेन रह सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। अगर आप अपने अंदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेटिंग के आप शिकार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे आपकी एनर्जी जो लॉस होती है बहुत, उसमें को सुधार के लिए आप इसको छोड़ने के लिए योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक सुन सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हैं, एरोबिक, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, etc। ये आपकी माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, जिससे आप एक्सेसिव मास्टरबेशन को कम कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे।